नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि जांगीड़ फिर से एक नई वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वो प्रश्न है दोस्तों जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित। तो वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? वो पाई जाती है रेतीली बलुई मिट्टी। और इस मिट्टी का दूसरा नाम है मरुस्थलीय मिट्टी। ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? रेतीली बलुई मिट्टी। और इसी का दूसरा नाम क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो लाल लोमी मिट्टी है वो पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी। राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित जो सर्वाधिक क्वेश्चन अब तक पूछा गया है दोस्तों, वो यही क्वेश्चन है कि लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साई रोजोक्स व रेवेरिना मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? साई रोजोक्स और रेवेरिना मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों गंगानगर में। कहाँ पाई जाती हैं? साई रोजोक्स और रेवेरिना दोनों ही मिट्टियाँ गंगानगर जिले में पाई जाती हैं। जिप्सी फेरस मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाती है बीकानेर जिले में। कौन सी मिट्टी? जिप्सी फेरस मिट्टी। अच्छा दोस्तों, ये जो मिट्टियाँ हैं साइरोजोक्स और रेवेरिना मिट्टियाँ, ये राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसके अनुसार मिट्टियों का वर्गीकरण है। उसकी 2 मिट्टियाँ हैं। राजस्थान का जो कृषि विभाग है उसने राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में वर्गीकृत किया है। जबकि जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो साइरोजोक्स और रेवेरिना जो मिट्टियाँ हैं और जिप्सी फेरस, ये राजस्थान के कृषि विभाग का जो 14 मिट्टियों का वर्गीकरण है उसकी 2 प्रमुख मिट्टियां हैं। तो जिप्सी फेरस मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। और साइरोजोक्स और रेवेरिना मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों गंगानगर जिले में। ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं उनके वर्गीकरण के अनुसार दोस्तों राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वो 5 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों, हम देखते हैं। उनमें सबसे पहली मिट्टी आती है दोस्तों एंटीसोल। जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार राजस्थान में सबसे पहली मिट्टी है एंटीसोल। नंबर 2 पे आती है दोस्तों एरिडीसोल्स। नंबर 2 पे आती है एरिडीसोल्स। नंबर 3 आती है दोस्तों, तीसरे नंबर की जो है वो आती है अल्फीसोल्स। नंबर 3 आती है अल्फीसोल्स। नंबर 4 पे आती है दोस्तों इनसेप्टी सोल्स। इनसेप्टी सोल्स। और नंबर 5 और जो अंतिम मिट्टी है दोस्तों वो याद रखनी है हमें, वर्टिसोल्स। ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ बताई हैं अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने। तो राजस्थान में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। याद रखना है दोस्तों 5 प्रकार की मिट्टियाँ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अमेरिकी मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों एंटीसोल। और इस एंटीसोल मृदा का दूसरा नाम है पीली भूरी मिट्टी। ये अमेरिकी जो वर्गीकरण है, जो 5 प्रकार की मिट्टियाँ बताई थी अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने, उनके अनुसार एंटीसोल जो मृदा है उसका राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। और इस एंटीसोल का दूसरा नाम मिलता है दोस्तों पीली भूरी मिट्टी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 सातवां प्रश्न है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र और जो नागौर और अजमेर का जो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, उसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है एरिडीसोल से। कौन सी मिट्टी? शेखावाटी, नागौर, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में
एरिडिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी है दोस्तों वो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भी याद रखना है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है एरिडिसोल्स मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो हाड़ौती क्षेत्र है दोस्तों उसमें पाई जाती है वर्टिसोल्स मिट्टी या काली मृदा। कौन सी मिट्टी? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जो क्षेत्रों में पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है दोस्तों? वर्टिसोल। और इसका जो दूसरा नाम है वर्टिसोल का काली मृदा। ये वर्टिसोल जो नाम है दोस्तों वो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने दिया है और अपने भारत में इसको काली मृदा के नाम से जाना जाता है। और जो काली मृदा है वो कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। इसका दूसरा नाम हमें क्या मिलता है? रेगुर मृदा। जो काली मिट्टी है दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? रेगुर, या इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मिट्टी है दोस्तों वो कपास जो कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल मानी जाती है काली मृदा, इसके लिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, जयपुर ज़िले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो जयपुर ज़िला है उसमें पाई जाती है दोस्तों अल्फिसोल्स मिट्टी। जयपुर और अलवर, भरतपुर, इधर जो ज़िले हैं जो पूरी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर अल्फिसोल्स मिट्टी पाई जाती है और इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। अल्फिसोल जो मिट्टी है इसको भारत में सामान्य भाषा में हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है? जो सबसे फर्टाइल सॉइल या सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है दोस्तों वो मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान में? जो पूर्वी मैदानी भाग है, याद रखना है राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदाओं को कितने भागों में बांटा है? जो राजस्थान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है दोस्तों कृषि विभाग, उसके अनुसार राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनको 14 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 14 भागों में। और वो कौन सा विभाग है? राजस्थान का कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, 12वां प्रश्न, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। और याद रखना है दोस्तों ये राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? जो मक्का की फसल होती है, कॉर्न जो क्रॉप होती है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है दोस्तों लाल लोमी मिट्टी। जो मक्का की फसल होती है उसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी लाल लोमी मिट्टी मानी जाती है, या इसका दूसरा नाम लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। और याद रखना जो लाल लोमी मिट्टी है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो ज़िले हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु या कृषि का क्षय रोग किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों मृदा अपरदन। जो मिट्टी का जो कटाव होता है, सॉइल एरोजन होता है, उसको मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु या कृषि का क्षय रोग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? वो है दोस्तों चंबल नदी। जो अवनालिका अपरदन करती है, सर्वाधिक करती है चंबल नदी। मतलब जो मिट्टी का कटाव है वो सबसे ज़्यादा करती है कौन सी नदी? चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी मिट्टी को स्टेपी मिट्टी भी कहा जाता है? राजस्थान की कौन सी मिट्टी है उसको स्टेपी मिट्टी भी कहा जाता है? वो है दोस्तों पीली भूरी रेतीली मिट्टी। पीली भूरी रेतीली मिट्टी को स्टेपी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक लवण पाए जाते हैं? कौन सी सॉइल है राजस्थान की जिसमें सर्वाधिक लवण पाए जाते हैं दोस्तों? वो है खारी मिट्टी। और याद रखना दोस्तों एक जो खारी मिट्टी है ये बाड़मेर और उसके आसपास के ज़िलों में पाई जाती है। और याद रखना कि ये जो मिट्टी है ये फसल के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। इसमें जो फसल है वो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें जो
साल्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है नमक की, ये काफ़ी लवण पाई जाती है, इसलिए फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? अल्फीसोल्स। जो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसका दूसरा नाम हमें क्या मिलता है दोस्तों? अल्फीसोल्स है। और ये जो अल्फीसोल्स नाम है, ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, मिट्टी में लवणता की समस्या से निपटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी में जो लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी समस्या से निपटने के लिए कौन सी मिट्टी का जिप्सम का प्रयोग, मतलब मिट्टी में जो लवणता की समस्या है उससे निपटने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जिप्सम का प्रयोग। जो जिप्सम है वो मिट्टी में लवणता की समस्या को बिल्कुल खत्म कर देता है या कम कर देता है। 20वां प्रश्न दोस्तों, राज्य में मिट्टी की उर्वरता किस ओर बढ़ती है? ये पूछ रहा है कि जो राज्य में मिट्टी की उर्वरता है, फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ती जाती है? तो याद रखना दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती जाती है। इसका रीज़न क्या है कि जो राजस्थान में पश्चिमी जो क्षेत्र की मिट्टियाँ हैं, वो खारी मिट्टियाँ हैं एवं उनमें लवणता ज़्यादा पाई जाती है और वो काफ़ी कम उपजाऊ होती हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्रों की या पूर्वी मैदानों की जो मिट्टियाँ हैं दोस्तों, वो काफ़ी उपजाऊ होती हैं, उनमें फर्टिलिटी पावर, उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए जो राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, आर्द्र मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आर्द्र मिट्टी का दूसरा नाम है इनसेप्टिसोल। और ये इनसेप्टिसोल मृदा दोस्तों कहाँ पाई जाती है? जो राजसमंद, सिरोही, इधर आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पाई जाती है इनसेप्टिसोल्स मृदा। 22 क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? ये पूछ रहा है शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में वो पाई जाती है एरिडीसोल से। और स्पेशली जो शेखावाटी प्रदेश है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, इन जिलों में पाई जाती है एरिडीसोल्स मिट्टी। 23वां प्रश्न दोस्तों, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की मिट्टियाँ कितने भागों में वर्गीकृत हैं? वो हैं दोस्तों 5 भागों में। जो नई प्रणाली, ये नई प्रणाली किसे कहा जाता है? मतलब जो राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक विभाजन है, उसके अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। वो है दोस्तों 5 भाग मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहला है एंटीसोल्स, नंबर 2 आता है एरिडीसोल, नंबर 3 आता है अल्फीसोल, नंबर 4 आता है इंसेप्टिसोल और नंबर 5 और लास्ट आता है वर्टिसोल। ये 5 भाग हैं कौन सी नई प्रणाली के तहत, या राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक विभाजन है। ये याद रखना है, वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों ने। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, कौन सी जो फसल है वो मिट्टी में नाइट्रोजन की जो वृद्धि करती है? वो दोस्तों दालें। जो दाल हैं, जो पल्सेज हैं, वो क्या करती हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देती हैं। आज का अंतिम और 25वां प्रश्न दोस्तों, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? वो है दोस्तों काली मिट्टी। जो काली मिट्टी है, इसका दूसरा नाम हमें क्या मिलता है? रेगुर सॉइल या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन सॉइल इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये कॉटन क्रॉप, जो कपास है, उसके लिए सबसे उत्तम सॉइल या उत्तम मिट्टी मानी जाती है। इसलिए जो कपास की खेती है, इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित 25 प्रश्न। ये जो 25 प्रश्न हैं, इसमें हमने सभी प्रश्नों की व्याख्या की है और कम से कम यहाँ पर आपके 40 से 50 प्रश्न मिट्टियों के तैयार हो गए हैं। तो वीडियो पूरा देखना है, और कम से कम अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।